स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। ITI के दौरान ही रजनी अन्य समान विचारधारा वाली महिलाओं और दोस्तों के संपर्क में आईं और यहीं से उनके सामाजिक कार्यों में सक्रियता शुरू हुई। स्त्रियों के अधिकारों के लिए पुरुषों को अलग करना सही नहीं है। रजनी कभी भी पुरुषों से अलग दुनिया बनाने की बात नहीं करती हैं, क्योंकि उनका मानना है जब तक समाज स्त्री के प्रति सहज नहीं होगा तब तक स्त्री मुक्ति का सवाल अधूरा है। मानवता का सवाल पूरी तरह मानव जाति का सवाल है, ना कि केवल स्त्री या केवल पुरुष का। इसलिए अगर स्त्रियों को उनके अधिकारों से अवगत करवाना होगा तब समाज में बदलाव लाने के प्रयास भी पुरुषों की मौजूदगी में ही होने चाहिए। वे हमेशा पारिवारिक लोकतंत्र की बातें करती हैं, क्योंकि जब अंतरजातीय और अंतरधार्मिक विवाह का आयोजन होगा तभी पितृसत्तात्मक व्यवस्था में सुधार आएगा। उनका मानना रहा है कि संपत्ति, सत्ता और सम्मान में बराबर हिस्से के लिए औरतों को भी संवैधानिक प्रावधानों का इस्तेमाल हथियार की तरह करना चाहिए, ताकि महिलाएं अपने अधिकारों को समझ सकें और समाज के बनाए गए घूंघट से बाहर देख सकें। आंदोलन को दिया नया आयाम। दलित आंदोलन और स्त्री अस्मिता को लेकर पूरे देश में जिस तरह से उन्होंने एक मजबूत कड़ी बनाई थी उसे उनकी पूंजी कही जा सकती है। उन्होंने अपने संघर्ष के दौरान महिलाओं के हक के लिए दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर भारत में बहुत यात्राएं की थी। साथ ही हर जगह स्त्रियों को लामबंद करने का प्रयास किया। करीब 40 सालों तक वे जमीनी कार्यकर्ता के रूप में काम करती रहीं, क्योंकि उनके लिए शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना अपनी आत्मा को जगाने के बराबर था। उनकी आदत थी कि वह कभी भी कुछ गलत होता नहीं देख सकती थी और जहां भी रहती वहीं से अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर देती थी। रजनी का व्यक्तित्व एक मजबूत महिला का रहा है, एक ऐसी महिला जो अन्याय होता हुआ नहीं देख सकती है और अधिकारों के लिए लड़ती है। इससे इतर उनका एक व्यक्तित्व बहुत ही सरल रहा है, जिससे वे अपने दोस्तों से बेहद साधारण तरीके से बात करती हैं। वे कभी भी अपने प्रभावी व्यक्तित्व का प्रयोग नहीं करती है। रजनी दलित पैंथर की दिल्ली यूनिट की संपादक संस्थापक सदस्य रही हैं, जिसमें दलितों पैंथर का संविधान बनाने में अन्य साहित्यों के साथियों के साथ उनके भी बराबर की हिस्सेदारी थी। रजनी ने एक साक्षात्कार जिसमें दलित पैंथर का संविधान बनाने में अन्य साथियों के साथ उनकी भी बराबर की हिस्सेदारी थी। एक साक्षात्कार में उन्होंने बताया कि दलित पैंथर की दिल्ली यूनिट का गठन करने के बाद अखिल भारतीय आंगनवाड़ी यूनियन की स्थापना हुई थी। अगर आप संपूर्ण वॉइस को एक ही साथ सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर लीजिए।